ठीक है। यहाँ पर क्या है कि नक्शे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए दे रखा है डायग्राम, यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बिंदु ए पर हमारा क्या है प्लस क्यू आवेश है और बिंदु क्यू बी पर क्या है माइनस क्यू आवेश। अब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 12 है। मैंने यहाँ पर इसके बीच में जो बिंदु वो है यहाँ पर जो 12 दूरी है उसको मैंने दो इक्वल पार्ट में क्या कर लिया है डिवाइड कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारी क्या हो गई एल और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई एल। अब यहाँ पर जो दो लाइनें एक दूसरे से यहाँ पर क्या कर रही है थीटा एंगल बना रही है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पे एक बिंदु पी है जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक, अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है आर। अब यहाँ से जो यहाँ पर ये आर है और यहाँ पर क्या है ये पी। अब यहाँ पर एक भुजा की लंबाई कितनी है एल और यहाँ पर कितनी है आर। तो यहाँ पर आप लोग कौन सी पिक्चर में लगाओगे पाइथागोरस पे क्या लगाओगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है लंब और ये क्या है आधार। जब हमें एक कर्ण निकालनी है तो क्या करेंगे एल का यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि यह हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के इक्वल। ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूँ जैसे यहाँ पर मानो कि सपोज दैट कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो गया ये आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फिर में लगेगी। अब कर्ण हमें निकालना है। आधार कितना तुम्हारे पास एल का स्क्वायर, लंब कितनी है आर का स्क्वायर। ठीक, और कर्ण हमें फाइंड करना है। तो आपको कर्ण फाइंड करने के लिए क्या करोगे इस टाइप से ये चीज़ आ जाएगी निकल के रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद हमने क्या किया इसको वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसको परस्पर लंबवत घटकों में क्या करा वियोजित कर दिया। जब वियोजित किया हमारे पास तो यहाँ पर क्या हो गया ये कॉस थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई बी कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो गया ये साइन थीटा, ये हमारे हॉरिजॉन्टल होगा और ये क्या होगा हमारे वर्टिकली हो गए। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे जब हमारे पास जो मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होंगी जो हमारी परिमाण में बराबर होंगी। ठीक है, कैसी होंगी परिमाण में बराबर और दिशा में कैसी होंगी समान, वे क्या हो जाएंगी हमारी जुड़ जाएंगी। और जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में बराबर होंगी और जो दिशाएं में विपरीत होंगी वो सभी क्या हो जाएंगी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, टोटल क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या मान लें बताओ इसमें ये होगी ना। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि Q अपॉन में कितना रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात को। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है ये होल स्क्वायर। तो तुम्हारे पास बचेगा कितना ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात समझ गए। अब इसी प्रकार से बिंदु ए पे प्लस क्यू आवेश पे आई, अब इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश। ठीक है, जब माइनस क्यू आवेश पे निकालेंगे तो आपके लिए क्या आएगा ये माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता आएगी वो क्या हो जाएगी ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यू अपॉन माइनस और यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर जो तीव्रता है उनको परस्पर लंबवत और समांतर घटकों में क्या करा वियोजित किया। जब वियोजित किया तो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ये बात बता दी कि यहाँ पर इसको देखते हैं कि ई बी साइन थीटा और ये साइन थीटा यहाँ पर इनके लंबवत घटकों में जब हमने वियोजित किया तो इनकी डायरेक्शन क्या है अलग अलग है। एक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ एक की नीचे के लिए है। अब इनकी परिमाण तो बराबर है पर इनकी दिशाएं कैसी हैं भिन्न भिन्न है। जब भिन्न भिन्न है तो यहाँ पर ये वाले जो घटक होंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे निरस्त करेंगे। ठीक है, जब निरस्त करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या हमारे पास बचेगा ई ए कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा। इनकी डायरेक्शन कैसी है एक तरफ है और परिमाण भी कैसे ही है बराबर। जब ये बराबर है तो इनकी जो कुल तीव्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी ई ए कॉस थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई बी कॉस थीटा। ये बात समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करोगे ई बराबर ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर इनकी जो वैल्यू ई ए की कितनी वैल्यू आपके पास बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ओके। यहाँ पर इसकी जो तीव्रता है क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये कॉस थीटा। इसी प्रकार से ई बी की देखो कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है ये बताओ दोनों सेम है सर। जब ये दोनों सेम है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम ये माइनस क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस वो अपना माइनस है जरूर पर यहाँ पर लेना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोनों तो सेम है। जब दोनों सेम है तो क्या करेंगे इनको ऐड कर देंगे। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ई बराबर कितना आ जाएगा ये बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर क्या लिख दें इसको क्या लिख देते हैं 2
और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। ठीक, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद में ये जो कॉस थीटा आया, इस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब इस कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे ये बता दो। अब यहाँ पर एंगल कहाँ बनने हैं, यहाँ बनने आएंगे लिए। जब इसमें हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा का, ठीक है, जब कॉस थीटा में क्या होता है हमारा आधार बटा कर्ण। अब इसमें कॉस थीटा में जो आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना है इसमें होता है, इसके लिए हमारे पास आधार क्या हो जाएगा ये एल, और कर्ण कितना हो जाएगा, जो कर्ण है वो कर्ण ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ताकि यहाँ पर कह सकते हैं ट्रायंगल बी ओ पी में, कौन सा ट्रायंगल बी ओ पी में। जब मैंने cos थीटा बराबर एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिया, तो यहाँ पर मैंने cos थीटा की वैल्यू निकाल दी है। ठीक, जब cos थीटा की वैल्यू निकली तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई बराबर 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू में क्या लिखोगे cos क्यू अपॉन कितना है ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर रूट लगी हुई रहेगी। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब तुम लोग एक बात जानते होगे कि जब भी यहाँ पर एक x हो और एक पे रूट x हो, तो इसका मतलब क्या होता है x की पावर 3/2। ये बात जानते हो नहीं जानते हो? जानते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि e बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसे हम लिख सकते हैं q गुणा 2h। इसे लिखेंगे तो कोई मना करेगा बताओ। और इसको क्या लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, आ गई। अब इसके बाद में जब ये बात इतनी समझ में आ गई तो आगे देखें कि यहाँ पर हम बिना दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि डाइपोल का एक फार्मूला होता है P बराबर क्या, P बराबर Q गुणा 2L, होता है नहीं होता ये। तो यहाँ पर वो वैल्यू जब पुट करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर कितना आ गया P। ठीक है, क्या आ गया P, और बटे में कितना ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पर वही कंडीशन लगानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एल स्क्वायर की तुलना में। ठीक है, यानी कि इसकी क्या करेंगे नकल मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो कि यहाँ पर जो है कि आर स्क्वायर बड़ा है किससे एल स्क्वायर से। तो यहाँ पर तुम्हारा फाइनली जो बचेगा क्या कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर कितना आया P बटे में कितना ये एल स्क्वायर, तो कम हो जाएगा यहाँ 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आर स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P, आर स्क्वायर 2 से 2 कट गई तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पर इसे क्या बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि के की वैल्यू बंद रखने पर के बराबर जब बंद रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर क्या बचेगा P अपॉन आर की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसकी वैल्यू तुम लोग जानते हो कितनी होती है, इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, P अपॉन आर की पावर 3 न्यूटन प्रति। ये अपना फाइनली आंसर आ गया, नोट कर सकते हो। ठीक।